आज से 15 साल पहले जब मैं यूके आई थी तो मेरी जर्नी क्या थी और मैंने किस तरीके से शुरुआत के दिन गुजारे यूके में, ये सब चीज़ें आपसे शेयर करूंगी क्योंकि मुझे मेरी कोई प्यारी सी बहन ने कहा है कि आप जब यूके आई थी तो अपनी जर्नी भी हमसे शेयर करें। क्यों नहीं शेयर करूं, आप सब मेरे हैं यूट्यूब के फैमिली और जो बातें मुझे लगेगा कि आप सबसे शेयर होनी चाहिए वो मैं ज़रूर करूंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, बिल्कुल आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है और जो अभी आया है जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बेनज़ीर, आप देख रहे हैं बेनज़ीर विथ यूके। ठीक है, पहली बात यह है कि आज से 15 साल पहले मैं जब आई थी तो क्या मेरे लिए इतनी आसानियाँ थीं? मैं तो कहते हैं यूरोप में फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो ये सब बातें मैं आज आपसे शेयर करूँगी। मेरी जर्नी शुरू हुई है सऊदी अरब से। मैं डायरेक्ट पाकिस्तान से यूके नहीं आई हूँ। मैं पहले थी सऊदी अरेबिया में, वहाँ रियाद में रहती थी और रियाद से मेरी जर्नी शुरू हुई यूके में। हम यूके में इसलिए भी आ चुके हैं क्योंकि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सऊदी अरेबिया में आपको बच्चे जो है ना, जब बड़े क्लास में चले जाते हैं, मैट्रिक में चले जाते हैं, तो आपको सऊदी अरब छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे आपके बच्चे के लिए दोबारा आप पाकिस्तान जाओ और बच्चे का वीज़ा अलग से लो। तो ये रीज़न थी हमारा सऊदी अरब छोड़ने का। मगर मेरे बच्चे उस वक्त इतने बड़े नहीं थे कि मैंने इस रीज़न से छोड़ा था, मगर मैंने सोचा जो बात बाद में करनी पड़ेगी वो क्यों ना पहले कर ली जाए। तो हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने यूके के लिए सिटीज़न के लिए अप्लाई किया और हम लोग सऊदी अरब से ही यूके चले गए। यूके आने के बाद नई जगह, नई दुनिया, नई सब कुछ। और ये नहीं है कि स्ट्रगल नहीं था, स्ट्रगल था, बट ये है कि सऊदी अरब से आए थे तो इतना मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे भी अच्छा खासा माशाल्लाह हमने अमाउंट रखा था मूव करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आके घर नहीं ख़रीदा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे 2 साल तक यहाँ पे रह के बच्चों की सबसे पहले यहाँ आने के बाद स्कूलिंग की, स्कूल में एडमिशन किया। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बताती चलूँ कि मैं डायरेक्ट आपके यूके मतलब है कि लंदन में नहीं आई। मैं सबसे पहले यूके का एक पार्ट है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में मैं उतरी और कम से कम भी स्कॉटलैंड में हमने 2 साल गुजारा। स्कॉटलैंड भी बहुत अच्छी जगह है, बड़ी पुरसुकून जगह है, मगर बस वहाँ पे सर्दी और बारिश बहुत है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड में 2 साल गुजारने के बाद उसके बाद हमने सोचा कि हम मूव कर जाएं लंदन की तरफ, यूके की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग फिर मूव हो गए और फिर जब मैं यूके में पहुंची तो वहाँ पे फिर दोबारा बच्चों की एडमिशन करवाई। फिर वहाँ पे घर रेंट में लिया, रेंट का घर लिया और रेंट का घर उस ज़माने में भी महंगा था, रेंट का घर कभी सस्ता नहीं था। हमने पाउंड में वहाँ पे अच्छे बड़े साइज़ का 3 कमरों का रेंट में घर लिया और घर लेने के बाद वहाँ पे भी हम 2 साल वहाँ पे भी हम रहे बगैर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदे हुए। तब तक हमारा नेशनलिटी नहीं आई थी। तो ये 4 साल होने के बाद 5वां साल इंशाल्लाह हमें मिल गया नेशनलिटी, यूके का सिटीज़न मिल गया और हम लोगों ने बड़े खुशी खुशी सेलिब्रेशन करके यहाँ का पासपोर्ट लिया। अच्छा, पासपोर्ट लेने के बाद सबसे पहला काम हमने ये किया कि हम लोगों ने सोचा कि अब हमें घर ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी देखी, बहुत सारी जगहों पे प्रॉपर्टी देखी, मगर मेरा एक मेन मिशन था कि मैं घर वही लूँगी जहाँ पे अच्छा इलाका हो और जहाँ पे कहते हैं ना कि अच्छे लोग हो, मतलब है कि फैमिली वाले लोग रहते हुए हों, ऐसा इलाका चुनूँगी। तो मुझे नज़र आया मेरा बेस्ट इलाका जहाँ मुझे लगा कि वाकई यहाँ पे मिक्स है, गोरे भी हैं, थोड़े बहुत इंडियंस पाकिस्तानी भी है, तो मैंने वो जगह चूज़ किया। ठीक है, और हमारे इलाका इतना अच्छा है कि उसका रेट भी घर का महंगा है, इसलिए क्योंकि इलाका ऐसा है। आपको यूके में घर
वैसे ही मिलेगा जैसा आपका इलाका होगा। प्राइस भी उस लिहाज से अप एंड डाउन होता है। अगर बहुत अच्छे इलाके में घर ले रहे हैं तो उसके लिहाज से आपका प्राइस अच्छा। यूके में घर लेने से पहले आपको स्कूलिंग देखनी पड़ती है। जिस इलाके में स्कूल बहुत अच्छा हो, मतलब कि स्कूल ग्रेड वाला स्कूल हो, वहाँ पे आपका जो कहते हैं ना कि कीमत, घर की कीमत बढ़ जाती है स्कूलिंग का, क्योंकि लोग ज़्यादातर स्कूल देख के ही घर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अमेरिका की तरह बसें नहीं चलती स्कूल के लिए। यहाँ पे आपको बच्चों को वॉक करके छोड़ना पड़ेगा, वॉकिंग स्टेट में होना चाहिए स्कूल, या फिर आप गाड़ी पे जाके बच्चे को छोड़ें, मगर ज़्यादातर वॉकिंग स्टेट में ही स्कूल होता है। तो इस लिहाज से ये मेरे घर के सामने जो स्कूल है वो भी बहुत अच्छा था। तो इस लिहाज से चले शॉर्टकट बताती हूँ कि हमने घर ख़रीद लिया। घर ख़रीदने के बाद सुकून आ गया। ये रोज़ रोज़ के जो है ना, महीने महीने की जो रेंट का जो है ना, ये टेंशन ख़त्म हो गई। क्योंकि रेंट के घर में आप पैसे एक तरह से रेंटर को फेंक रहे होते हैं। अपना घर हो जाता है तो यकीन करें सुकून हो जाता है, और जो पैसे आप रेंट में दे के फेंक रहे होते हैं उसको ही आप मॉर्गेज में दे देते हैं। तो इस तरीके से मेरा यहाँ तक का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। बच्चों को भी स्कूलिंग हो गई, बच्चे स्कूल भी जाने लगे, सब कुछ हुआ। अपना एनएचएस वगैरह में नाम लिखवाना पड़ता है। एनएचएस में मतलब मेडिकल सेंटर में अपने फैमिली का नाम लिखवाया, रजिस्ट्रेशन कहलाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाई। ये सब करके ये जर्नी यहीं से शुरू हुई। जर्नी तो बहुत लंबी है, मैं तो बिल्कुल शॉर्टकट बता रही हूँ। बहुत सारे इसमें टिप एंड ट्रिक्स भी हैं जो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी। अब तक के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे बेनज़ीर हम तो थक गए सुन सुन के। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ऑडियंस सुन सुन के थक जाए। मैं बताऊँगी अच्छी और वही बातें जो मेरे साथ हुई है, यहाँ पे प्रैक्टिकल में हुई है। तो चले जनाब, तो वीडियो को यहाँ पे और थोड़ा सा लंबा करके लेके जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद घर को सेट किया, थोड़ा थोड़ा करके सामान बाय किया, ऑनलाइन बाय किया। जहाँ अच्छे अच्छे सोफ़े थे, अच्छे, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि हाउस ऑफ फ्रेज़र है। बहुत सारे ऐसे शॉप है जहाँ पे फर्नीचर अच्छा अच्छा, सोफ़ा सेट। उसके बाद जब हमने घर जिससे ख़रीदा था वो घर इतना बना हुआ नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे साथ एक छोटी सी गलती हो गई कि हमने ना घर बना हुआ नहीं लिया था। मतलब एक है ना, जो इससे पहले जो लेडी थी ना वो इंडियन थी, और उन्होंने भी घर का हाल किया हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ टूटी फूटी थी। तो खैर हमें उन दिनों में घर लेना बहुत, कहते हैं ना, ज़रूरी था। क्योंकि हमने रेंट वाले घर वाले मालिक को कह दिया था कि हम घर छोड़ने वाले हैं, और हमारे पास 1 महीने का टाइम था। और 1 महीने में घर धाबड़दौड़ हम लोगों ने ऑनलाइन एजेंसियों को सेट कर लिया। घर एक एक दिन में 3-3 घर देखना शुरू कर दिए, ताकि कहीं से भी हम घर जल्दी ले लें। तो जिस इलाके में मुझे घर पसंद आया वो इलाका बड़ा अच्छा था, मगर उस इलाके में जो घर था ना, जो एक इंडियन लेडी का था, उन्होंने घर को कभी रेनोवेट नहीं करवाया। तो हम लोगों ने जब इलाका अच्छा देखा, स्कूल अच्छा देखा, और घर का थोड़ा बहुत रेनोवेट वगैरह जब नहीं था, तो हम लोगों ने कहा कि चलो एग्री कर लेते हैं, हम ले लेते हैं। लेने के बाद, क्योंकि घर ख़रीदना भी कोई सब्ज़ी ख़रीदने की बात नहीं है, इसको ख़रीदने के बाद इसको आपको बनाना, सेट करना, इसमें भी बहुत पैसे जाते हैं। तो हम लोगों ने घर को बिल्कुल रेनोवेट नहीं किया, बस इसी को रंग रोगन करवा के, पेंटिंग वेंटिंग करवा के अब हम मूव हो गए। मूव होने के बाद फर्नीचर वगैरह आहिस्ते आहिस्ते हम लोगों ने बाय किया, घर को सजाते गए, भरते गए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने, माइंड में हमारा था कि या तो हम इस घर को दोबारा तोड़ के रेनोवेट करवाएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे। तो चले जी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे की बात टू बी कंटिन्यू फिर बताऊंगी। चले जी, पार्ट 2 का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।